हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके लिए आ चुका हूँ। रशिया में एमबीबीएस के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते वक्त कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम भी काफ़ी स्टूडेंट के शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है, मेनली क्योंकि इसकी फ़ी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल कैटेगरी में आती है। ये यूनिवर्सिटी बजट फ्रेंडली ऑप्शन के रूप में देखी जाती है, लेकिन सिर्फ फीस देखकर डिसीजन लेना काफ़ी नहीं होता। इस वीडियो में हम कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स, नंबर्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पर समझेंगे ताकि स्टूडेंट्स को एक रियलिस्टिक पिक्चर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन 1957 में रखी गई थी। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहां मल्टीपल डिसिप्लिन्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जिसमें मेडिकल एजुकेशन भी शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, कुछ डिपार्टमेंट्स कंपैरेटिवली अपडेटेड है, जबकि कुछ एकेडमिक ब्लॉक्स पुराने सेटअप पर ऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से कैंपस एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा वेराई करता है और यूनिफॉर्म फील हर जगह नहीं मिल पाता। अगर मैं कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी स्थित है रशिया की नाल्चिक सिटी में, जो कबार्दिनो-बल्कारिन रिपब्लिक की कैपिटल मानी जाती है। नाल्चिक की अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो ये लगभग 2,40,000 है, जो इसे रशिया की स्मॉलर सिटीज़ में काउंट करती है। मॉस्को से नाल्चिक की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1675 किलोमीटर है, जो इसे सेंट्रल एशिया से काफ़ी दूर बना देता है। सिटी सीनिक है और पीसफुल मानी जाती है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से जो एंटरटेनमेंट ऑप्शंस है, या मैं कहूँ जो एक इंटरनल एक्सपोजर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर हमारा बच्चा अब्रॉड जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड साइड ही रहता है। डेली लाइफ में लैंग्वेज मेनली रशियन होती है, इसलिए इंग्लिश पर पूरी तरह डिपेंड रहना प्रैक्टिकल नहीं माना जा सकता। इंडियन स्टूडेंट को कम्युनिकेशन के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। फर्स्ट ईयर से उनकी जो रशियन लैंग्वेज की क्लासेज हैं वही हर एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, जिससे वो सिटी के अंदर भी इजीली इंटरेक्ट कर सके वहाँ के नेटिव से, एज वेल एज जब इंटर्नशिप का टाइम आए तो वो पेशेंट से इजीली इंटरेक्ट कर सके। अब अगर मैं नाल्चिक की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नाल्चिक का खुद का नियरेस्ट एयरपोर्ट नाल्चिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो सिटी के पास ही लोकेटेड है। एयरपोर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए फंक्शनल है, लेकिन इंटरनेशनल कनेक्टिविटी अभी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड साइड है। इंडिया से नाल्चिक के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं होती। यूजुअली जो बच्चे ट्रैवल रूट यूज़ करते हैं वो होता है इंडिया से मॉस्को या फिर इस्तांबुल, उसके बाद वहाँ से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होती है नाल्चिक से। इसमें भी जो बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो इंडिया टू मॉस्को देन मॉस्को टू नाल्चिक ही देते हैं। मॉस्को से नाल्चिक का जो ट्रैवल टाइम है वो अराउंड 2.5 से 3 घंटे का होता है। अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जैसे दिल्ली से पुणे 1600 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पे जो हमारा ट्रैवल टाइम है वो 2.5 घंटे के आसपास लगता है, तो आप उसी तरह से इसको समझ सकते हैं। जबकि ट्रेन से बात करूँ तो वहाँ पे हमें 24 या 23 आवर्स ईजिली लग जाते हैं। इस वजह से जो टोटल ट्रैवल टाइम है और जो ट्रांजिट मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेम टाइम पे वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड भी माना जा सकता है। अब थोड़ा हम नाल्चिक के क्लाइमेट को समझते हैं। तो नाल्चिक का जो क्लाइमेट है वो नॉर्थ कॉकस रीजन का है, जो इंडियन क्लाइमेट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूँ समर्स में स्पेशली, तो वो अप्रॉक्स 30 डिग्री तक रहता है। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि समर्स में टेम्परेचर है वो वेराई करता है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ऐसे ही जो विंटर्स होती है वहाँ पे जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है वो -15 से -20 डिग्री तक चला जाता है। विंटर्स जो है वो यहाँ पे मॉडरेट टू कोल्ड कैटेगरी में आती है। स्नोफॉल होती है, लेकिन साइबेरिया जैसे एक्सट्रीम कोल्ड नहीं होती। फिर भी इंडियन स्टूडेंट्स को इनिशियल मंथ्स में वेदर एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब थोड़ा यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स को समझते हैं। यहाँ पे जो एकेडमिक्स है उसके परस्पेक्टिव से ये जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड मानी जा सकती है, लेकिन मास एजुकेशन मॉडल यहाँ पे फॉलो होता है, क्योंकि स्टूडेंट इनटेक जो है यहाँ पे वो ज़्यादा होता है। क्लासेस इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान रशियन लैंग्वेज का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्टूडेंट लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते
उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा थ्योरी और ओरिएंटेड ही रह जाता है। अब जैसे इसमें मैंने बात करी कि यहाँ पे जो एजुकेशन मॉडल फॉलो होता है वो मास एजुकेशन मॉडल फॉलो होता है। इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं वहाँ पे अगर मास एजुकेशन मॉडल लगा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा पढ़ रहा है। कबाड़ दिनों में ज़्यादा बच्चे जाने का रीज़न क्या है? लो फीस। इंडियन मेंटालिटी होती है कि जहाँ भी हमें पैसा कम इन्वेस्ट करना होगा या कम खर्च करना होगा हम उसी की तरफ जाते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ आप 40 लाख ना खर्च करके आप 30 लाख खर्च कर रहे हैं तो 10 लाख जो डिफरेंस है वो तो हो सकता है कुछ सालों में कवर हो जाए, बट जो बच्चे को पढ़ाई का लॉस हुआ है वो कभी कवर नहीं होता। तो डिसीजन लेने से पहले सिर्फ लो ट्यूशन फीस कभी भी एडमिशन का एक पैरामीटर नहीं बनते। हाँ, कहीं ना कहीं हमें बजट देकर चलना पड़ता है, बट सिर्फ बजट देकर अगर आप चलेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर मैं हॉस्पिटल्स और यहाँ पर मिलने वाले क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं जहाँ क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, लेकिन नालचिक एक बहुत ही स्मॉल सिटी है। इसकी वजह से जो पेशेंट फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड साइड रहता है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल क्लिनिकल ईयर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को सिर्फ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं दी जाती, सिर्फ उनको ऑब्जर्वेशन फेज में ही रखा जाता है। एक्सपोजर लार्जली स्टूडेंट के एफर्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आ जाता है फिर से आपका लैंग्वेज का रोल कि अगर आप रशियन लैंग्वेज जानते हैं, बाकी लोगों से अच्छा जानते हैं, तो आप इजीली पेशेंट से इंटरेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन 2,40,000 है, स्मॉल सिटी है। उसकी वजह से होगा क्या, मास एजुकेशन यूनिवर्सिटी फॉलो करती है मास एजुकेशन मॉडल, तो बच्चे ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन फेज में ही रह जाते हैं। उनको पेशेंट डीलिंग डायरेक्टली या पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका जो होता है वो ना के बराबर मिलता है, जो कि एक रेड फ्लैग ही इस यूनिवर्सिटी को शो करता है। क्योंकि अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, स्पेशली MBBS करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए वो होना चाहिए मेडिकल एक्सपोजर। क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। डॉक्टर अगर आपको बनना है तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो अब अगर हम कबाड़ दिनों बल्गारियन स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस और यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की जो एनुअल ट्यूशन फीस है वो लगभग 3,24,000 रूबल पर ईयर है, जो कि 2025 सेशन के लिए थी। हो सकता है 2026 में स्लाइटली जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी फीस को इंक्रीज़ करे। जब से मैं देखता आया हूँ इस यूनिवर्सिटी की फ़ी एक टाइम पे 1,90,000 भी थी, और आज हम बात कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की और ट्यूशन फीस है 3,24,000। मतलब यूनिवर्सिटी अपनी फ़ीस को कुछ ना कुछ इंक्रीज़ करती है। इसी के साथ जो यहाँ के हॉस्टल चार्जेस हैं वो अराउंड 24,000 पर ईयर है, जो कि फिर भी रीजनेबल साइड लग सकते हैं। फी स्ट्रक्चर अफोर्डेबल लग सकता है, लेकिन हॉस्टल, फूड, वीज़ा एक्सटेंशन, इंश्योरेंस, ट्रैवल और पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करने पर पूरे MBBS का जो टोटल कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है। तो बजट प्लानिंग करते वक्त सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, ओवरऑल लिविंग कॉस्ट को भी कंसिडर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नालचिक जो है वो एक स्मॉल सिटी है। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, जो फैसिलिटीज़ या जो ईज़ से आप चीज़ें एक बड़ी सिटी में ढूंढ सकते हैं वो एक छोटी सिटी में ढूंढना प्रैक्टिकल नहीं होता। जो चीज़ें अगर आपको जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, आपके जो वॉकिंग डिस्टेंस है या मैं कह रहा हूँ आपकी हॉस्टल के आसपास भी, यूनिवर्सिटी के आसपास भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, वो एक छोटी या स्मॉल सिटी में अवेलेबल नहीं हो पाते। और यही होता है कि अगर चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होंगी तो सिंपली जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी, जो ना तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना किसी ब्रोशर में लिखा होता है। तो ये चीज़ें समझना भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी की एक्रेडिशन की बात करूं तो कबार्दिनो-बल्कारियन स्टेट यूनिवर्सिटी NMC से अप्रूव्ड है, WHO से अप्रूव्ड है, WDOMS में लिस्टेड है। मतलब इसकी जो डिग्री है वो इंडिया में 100% वैलिड है। इसी के साथ साथ जो मेजर PG एग्जाम्स होते हैं फॉरेन में या इंटरनेशनली, वहाँ पे भी आपकी जो डिग्री है वो ठीक ठाक वैल्यू कंसिडर करी जाती है। अब अगर मैं इंडियन कम्युनिटी की बात करूँ तो नालचिक में इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो कम्युनिटी साइज है वो जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे मॉस्को, कजान, निजनी नवगोरod, तवेर, इन जैसी सिटीज़ जैसा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, क्योंकि उसकी कंपैरिजन में ये सिटी थोड़ी नहीं अच्छी खासी छोटी। इंडियन फूड और कल्चरल सपोर्ट यहाँ पर लिमिटेड लेवल पर अवेलेबल है, इसलिए
स्टूडेंट्स को कुकिंग और सेल्फ मैनेजमेंट पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। एकेडमिक सिस्टम डिसिप्लिन बेस्ड है, इसलिए कंसिस्टेंसी और अटेंडेंस को सीरियसली लेना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स रूटीन को लाइटली लेते हैं उन्हें एकेडमिक्स में प्रेशर फील हो सकता है और डेफिनेटली होता भी है। अब अगर हम इस यूनिवर्सिटी के एफएमजी या नेक्स्ट पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो लास्ट के कुछ ईयर्स में यहाँ पे जो एफएमजी रेशियो है वो 15% से 26% तक रहा है, जो कि लोअर टू मॉडरेट साइड ही कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर आप एफएमजी पर्सपेक्टिव से किसी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी उतनी सूटेबल नहीं मानी जा सकती। अब अगर मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेसिबल ऑप्शन लग सकता है, लेकिन सिटी का साइज, लैंग्वेज की डिपेंडेंसी और क्लिनिकल एक्सपोजर इसे एक एडजस्टमेंट बेस्ड चॉइस ही बनाता है। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकती है जो स्मॉल सिटी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए या जल्दी सीखने के लिए तैयार है और बजट को प्रायोरिटी देते हैं। जो स्टूडेंट्स लार्ज सिटी एक्सपोजर, हाई पेशेंट फ्लो और स्मूथ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नेचुरली चैलेंजिंग हो सकता है। तो सिर्फ बजट को ही देखकर किसी यूनिवर्सिटी को चूज ना करें। सिटी कैसी है, सिटी में पॉपुलेशन कितनी है या सिटी की डिस्टेंस कितनी है, वो भी मैटर करता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। तो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ था वो ये था कि कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं तो सिर्फ लो बजट यूनिवर्सिटी करके आप इसमें एडमिशन ना लें, बल्कि आपको एक ब्रॉडर इमेज पता होनी चाहिए कि जिस सिटी में जा रहे हैं वो कैसी है, वहाँ पे पेशेंट फ्लो कैसा है, आपको इंटर्नशिप में मेडिकल एक्सपोजर कैसा मिलने वाला है, उस सिटी में इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा है, कल्चरली आप एडेप्टिव हैं वहाँ पे नहीं है, क्लाइमेट के साथ आप फ्रेंडली हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ताकि आपका जो डिसीजन है वो सिर्फ फीस के बेसिस पर नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल रियलिटी को समझकर ही लिया जा सके। तो अगर आप भी कबार्दिनो-बल्कारिन स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या इस यूनिवर्सिटी के बारे में डीप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या रशिया की किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करें यूसीएल इंडिया को और ऐसी इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें यूसीएल इंडिया के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।